सिंध बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। कराची की 246 में से 235 यूनियन काउंसिल्स के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर। जमात इस्लामी 86 यूनियन काउंसिल्स में कामयाब। तहरीक इंसाफ का 40 सीटों के साथ तीसरा नंबर। नून लीग 7 नशिस्तों जबकि JUIF 3 नशिस्तों पर कामयाब। 11 UCs पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इंतखाबात नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा कराची का मेयर? कोई जमात वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। खेल जोड़ तोड़ के दिलचस्प मरहले में दाखिल। जमात इस्लामी और PTI मिलकर शहर को सरबराह देने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की मजमूई नशिस्तें कम। सूबे की हुक्मरान जमात को मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ का ताउन दरकार। शहर कायद का मेयर कौन होगा? तायुन सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ करेगा। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीपल्स पार्टी 142 सीटों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात होगी। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 32, नौजवानों अकलियत लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद की 1-1 नशिस्त मिलेगी। जमात इस्लामी 133 नशिस्तों के साथ ऐवान की दूसरी बड़ी जमात होगी। जमात इस्लामी को भी खवातीन की 32, नौजवानों अकलियत लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद की 1-1 नशिस्त मिलेगी। तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद बढ़कर 60 हो जाएगी। खवातीन की 14, अकलियत लेबर और नौजवानों की 2-2 नशिस्तें मिलेंगी। हैदराबाद बल्दिया आला में पीपल्स पार्टी 88 नशिस्तें लेकर आ गई। PTI का 38 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। TLP 2, जमात इस्लामी 1 और आज़ाद उम्मीदवार 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। दादू में पीपल्स पार्टी 51 नशिस्तें हासिल करके पहले नंबर पर। PTI की 10 नशिस्तें। टंडो मोहम्मद खान में पीपल्स पार्टी 24 सीटों के साथ पहले नंबर पर। तहरीक इंसाफ की 2 नशिस्तें, 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मटियारी में पीपल्स पार्टी की 29 नशिस्तें, 1 आज़ाद उम्मीदवार फातेह। जिला बदीन में पीपल्स पार्टी 63 सीटों के साथ पहले नंबर पर। GDA 3, PTI और JUIF 1-1 नशिस्त पर कामयाब। जिला जामशोरो में पीपल्स पार्टी 22 नशिस्तों के साथ नंबर 1। जामशोरो इत्तेहाद की 6 नशिस्तें। ठठा में पीपल्स पार्टी ने 38 नशिस्तों के साथ मैदान मार लिया। 2 आज़ाद उम्मीदवार फातेह। सजावल में पीपल्स पार्टी 35 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। JUIF की 1 सीट, 1 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों के साथ मिलकर और कुछ DROs के साथ मिलकर ये काम किया। 9 नशिस्तें ऐसी हैं कि जिसके फॉर्म 11 मुकम्मल हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम जीत गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतों के साथ ये फॉर्म मौजूद हैं। बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी कराची की नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आई है। हमारी जीती 95 सीटों में से 9 पीपल्स पार्टी को दे दी गई। इन UCs के नताइज के दस्तखत शुदा फॉर्म 11 हमारे पास हैं। हमारी सादा अक्सरियत को कम करने के लिए आरोज के दफातर में नताइज तब्दील किए गए। दोबारा गिनती की दरखास्त जमा करा दी है। अवामी मैंडेट पर डाके के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 2018 के आम इंतखाबात में PTI का मैंडेट जाली था। कराची ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। खुर्रमशेर जमान पीपल्स पार्टी के कारकुन नजमी आलम से हार गए। ऐसे शख्स को MPA सेलेक्ट कराया गया जो यूनियन काउंसिल नहीं जीत सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ट्वीट। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। मेयर के लिए जमात इस्लामी से बात हो सकती है, तहरीक इंसाफ से नहीं। हमारी ख्वाहिश थी MQM बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेती। कराची के अवाम ने पहले की तरह कल भी इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ही मैदान मारेगी। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से टेलीफोनिक राबिता। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। 2018 की तरह इलेक्शन पर किसी को शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। सिराजुल हक की गुफ्तगू। जमात इस्लामी का नताइज में मुबैना रद्दोबदल और ताखीर पर आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। धांधली के बावजूद पीटीआई ने बहुत सी नशिस्तें जीती। सबूत अदालत लेकर जाएंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन के सिवा कुछ नहीं मांग रहे। पीटीआई रहनुमा अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन के नताइज पर इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। आम इंतखाबात में एक रिटर्निंग अफसर के पास एक हल्का होता है। बल्दियाती इलेक्शन में हर रिटर्निंग अफसर के पास 5 से 6 यूनियन काउंसिल या कमेटियां होती हैं। हर यूनियन काउंसिल या कमेटी में 4 वार्ड्स और 20 पोलिंग स्टेशन होते हैं। 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में भी गैर सरकारी नतीजा 3 रोज में तैयार हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजाहत। पाकिस्तान ने अपनी आईनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाई। किसी भी किस्म की कोई शिकायत हो तो बेशक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वक्त दरवाज़ा उनके ओपन है, वो आ सकते हैं और हमें बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लाने होंगे, एविडेंसेस देने होंगे, तो हम इंशाल्लाह तहकीकात करेंगे, एग्जामिन करेंगे। कराची की तारीख में पहली बार पुरअमन पोलिंग हुई। धांधली के इल्जामात बेबुनियाद हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। हैदराबाद और दीगर शहरों के नताइज भी जल्द आ जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोल्जर बाजार थाने में दर्ज मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात शामिल। पीटीआई रहनुमा ने पोलिंग के दौरान मुबैना तौर पर बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश की थी। एफआईआर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मुद्दत में काटी गई। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाल कर पांव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब टीवी को इंटरव्यू। भारत से 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इक़दाम वापस लेने का मुतालबा। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए तैयार हैं। भारतीय क़यादत मिल बैठकर बातचीत करे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। यकीन है मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की नींदें उड़ने वाली हैं। कौमी असम्बली के हवाले से प्लान कर लिया। नून लीग के एमएनएज राबिते में हैं। पहले उनका टेस्ट होगा, फिर पीटीआई में शामिल करेंगे। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पीटीआई को कौमी असम्बली में वेलकम करेंगे। इन्हें इस्तीफे वापस लेना होंगे। अब इनकी जानिब से हर चीज़ पर नजरसानी होगी। पंजाब में पीटीआई को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है ना, उसमें तो उन्होंने है ना, हमारा तो वोट किसी तरफ नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 172, 173 पूरे करने नेशनल असेंबली में। हमारी पार्टी उनके पास है। अभी पार्लियामानी लीडर तो मोनिस भाई है, लेकिन उनके पास 3 है और हम 2 हैं नेशनल असेंबली में। तो एक जनानी रैप कर देंगे। ये है कि जनानी तो कुछ ड्राइव धमकाएंगे, तुम गायब हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के लिए एतमाद का वोट। चौधरी वजाहत हुसैन और उनके साहिबजादे हुसैन इलाही की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। काफली की एमएनए मिसेस फरूख को मुबैना तौर पर गायब करने की मनसूबाबंदी। हुकूमत के पास काफली के 3 अरकान और हमारे पास 2 हैं। खातून को गायब कर दें तो माहौल बन सकता है। हुसैन इलाही की मुबैना गुफ्तगू। बूढ़ी है, मरने वाली है, गायब करने में 10 मिनट लगेंगे। लाहौर लाकर डंप कर देंगे। वजाहत हुसैन का मुबैना जवाब। तहरीक इंसाफ में जम होने के हवाले से काफली की तफसीली मुशावरत। तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले। मुशावरती अमल मजीद बढ़ाने का फैसला। अजला की सतह पर पार्टी ओहदेदारों से राय ली जाएगी। इत्तेफाक की राय से फैसला करेंगे।
चौधरी परवेज लाही का ऐलान। मुस्लिम लीग क़ाफ कहीं जम नहीं हो रही, चौधरी शुजात की क़यादत में अपनी शनाख्त बरकरार रखेगी। पीटीआई में सिर्फ एक ग्रुप जाएगा, पार्टी को जम करने की ख्वाहिश परवेज लाही की नहीं, किसी और की जिद लगती है। चौधरी सालिक हुसैन का वज़ीर आला पंजाब को बच्चों की अना और ख्वाहिशात पर सियासी फैसले करने से गुरेज का मशवरा। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है, इस तरह उन्होंने असम्बली तोड़ी है, किसी घर वालों को भी नहीं पता चला कि असम्बली तोड़ दी है। शरीफों के जितने मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए और राना सनाउल्लाह ऐसे ही 3 दिन 4 दिन असम्बली बैठा रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ दवाई भी अगर लोगे ना रात को नींद की 15 गोलियां भी खाओगे तो नींद नहीं आएगी। हमने तो भुगता लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उसकी बारी है। 30 साल से ये हुक्मरान टोला बैठा हुआ है, लेकिन आम आदमी गरीब आदमी का ना सोचा है ना किया है। इमरान खान ने इस तरह असेंबली तोड़ी, घर वालों को भी पता नहीं चला। शरीफों के तमाम मंसूबे धरे के धरे रह गए। राना सनाउल्लाह 4 दिन असेंबली में बैठे रहे, इन्हें कुछ पता न चल सका हम क्या कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ को दवाई लेने पर भी रात को नींद नहीं आएगी। हमने एतमाद का वोट ले लिया, अब नून लीग की बारी है। 30 साल से मुसल्लत टोले ने गरीब के लिए कुछ नहीं किया, हमने 5 माह में 5 साल का काम किया। वज़ीर आला परवेज लाही की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही को चौधरी शुजात की जानिब से शो कॉज नोटिस। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 7 रोज में जवाब तलब। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने मोनिस लाही और हुसैन लाही को भी शो कॉज जारी कर दिए। किसी दूसरी जमात में जा रहे हैं तो मुस्ताफी होकर जाएं। नोटिस का मतलब निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर परवेज लाही की जानिब से नाम इरसाल। गवर्नर ने तस्दीक कर दी, मुजवज़ा नाम अपोजिशन लीडर को भिजवाए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर सईद खोसा के नाम भिजवाए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला, नासिर सईद खोसा की ओहदा कबूल करने से माजरत। अहमद नवाज सुखेरा की रिटायरमेंट की तारीख भी 31 जनवरी है। तकर्रुरी का अमल पहले मुकम्मल होगा। पेशावर हाईकोर्ट बार में फायरिंग सीनियर कानूनदान लतीफ़ आफरीदी जाँ बहक हो गए। लतीफ़ आफरीदी को 6 गोलियां लगी। मुल्ज़िम गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज़ को मौसूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लतीफ़ आफरीदी के कत्ल की शदीद मज़म्मत। इमरान खान की जानिब से भी अहले खाना के साथ ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने भी अफसोस का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का आज हड़ताल और 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पाकिस्तान की अवाम ने असेंबली में भेजा था कि आप हमारे मामलात को दुरुस्त करें। अगर आज वो खुद असेंबली तहलील करना चाहते हैं तो ये जवाब भी इनको कल पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा कि क्या आपसे हुकूमत नहीं चली, क्यों आपने असेंबली तहलील की है। मुल्क के मामलात, ये 4 साल की गफलत और तबाही जो है वो 9 महीने में दूर नहीं होती। ये एक दिन में कोई मौजज़ा नहीं आएगा। आपको इब्तदा करनी पड़ेगी कि मुल्क के हालात का हल क्या है, और एक हल इस अदालत के अंदर है कि ये इस इदारे को ख़त्म करें, वरना अफसरान फैसला नहीं करेंगे। असेंबलियां तोड़ने वालों को अवाम को जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार हुआ। 4 साल तबाही 9 माह में ख़त्म नहीं हो सकती। एक दिन में मौजज़ा नहीं होगा। आपको मुल्की मसाइल का हल ढूंढना होगा। मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए बड़े फैसले करना होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया टॉक। 22 करोड़ का मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से नहीं चलाया जा सकता। मुल्क को अवाम की ख्वाहिशों के ताबे करने के लिए सियासी जमातों में जमहूरियत लाना होगी। एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को महदूद करना होगा। एहतिसाब अवाम का हक है। फवाद चौधरी।